में नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा। यहां 5 महिलाओं सहित 14 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि सरेंडर करने वाले 8 नक्सलियों पर 16 लाख का इनाम था। ये कई नक्सल वारदात में शामिल भी रहे हैं। सुकमा में नक्सलियों को बड़ा झटका, 5 महिलाओं सहित 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और सरेंडर करने वाले 8 नक्सलियों पर 16 लाख का इनाम था। लगातार सरकार की तरफ से जो योजनाएं जारी की गई हैं उनका फायदा नक्सलियों को दिखाई दे रहा है और इसलिए अब वो सरेंडर कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। ये बड़ी कामयाबी नक्सल मुक्त करने के सिलसिले में मानी जा सकती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद से ये सिलसिला और तेज हुआ है। जो मुख्य धारा से लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये जो पुनर्वास नीति है लाभकारी साबित हो रही है। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां पुराना बस स्टैंड इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। दरअसल यहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया और शिकायत के बाद नोटिस जारी किया गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई भी की गई है। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है और यहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया है और शिकायत के बाद नोटिस भी जारी किया था। संतोषजनक जब जवाब नहीं मिला तो फिर ये कार्रवाई की गई। बिलासपुर से पूरा घटनाक्रम और अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पहले नोटिस दिया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। कोई जवाब नहीं मिलने पर ये एक्शन लिया गया। और अगली खबर दुर्ग से, जहां राइस मिल में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया है। आग में लाखों का धान चावल जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। नंदनी थाना इलाके में राइस मिल में यह आग लगी थी। दुर्ग में राइस मिल में भीषण आग लग गई और आग में लाखों का धान चावल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन नंदनी थाना इलाके में राइस मिल में आग लगी जानकारी मिली। और ग्वालियर की गल्ला मंडी लक्ष्मीगंज में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया। यहां ग्वालियर चंबल अंचल के कई किसानों से धान खरीदा गया, लेकिन व्यापारियों ने किसानों को भुगतान नहीं किया। 3 व्यापारियों ने धान को डबरा स्थित वेयर हाउस में रखवाया और वेयर हाउस के धान पर करोड़ों रुपए का लोन भी ले लिया। इस तरह से जालसाजी कर 7 करोड़ से ज्यादा डकार लिए। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच छुट्टियां कैंसिल होने के बाद आर्मी के जवान भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर रवाना हो गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वाली 1 नहीं 2 नहीं 3 आर्मी जवानों की मां पुलिस के दरवाजे दरवाजे पर अपनी रक्षा के लिए, न्याय की मांग के लिए भटक रही हैं। दरअसल बेटों के बॉर्डर पर जाते ही बहू ने उन्हें और उनके पति को घर से बाहर निकाल दिया और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दिए जाने की बात सामने आई है। ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। उमरिया से दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक बाघ वॉच टावर पर चढ़ गया। दरअसल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन में भीतरी इलाके के वॉच टावर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बाघ वॉच टावर की सीढ़ियां चढ़ता और उतरता हुआ दिखाई दिया। टाइगर सफारी पर गए सैलानियों ने अपने अपने कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड की हैं। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।